दुर्योधन की पत्नी का दिल आया था कर्ण पर और पति के मरने पर अर्जुन से किया विवाह। महाभारत में हम सब द्रौपदी, कुंती, माद्री, गांधारी जैसे महिला पात्रों के बारे में ही ज्यादा जानते या पढ़ते हैं, लेकिन आज जिस किरदार के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। उस किरदार से मिलने से पहले आपसे एक सवाल, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। क्या आप बता सकते हैं इस कहावत में किस भानुमति की बात की जा रही है? कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री भानुमति का रूप ऐसा था कि स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी पड़ जाएं। राजा चंद्रवर्मा ने भानुमति के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में दुर्योधन, कर्ण, जरासंध, शिशुपाल जैसे पराक्रमी राजा और वीर भानुमति से विवाह की मंशा लेकर आए थे। जब स्वयंवर स्थल पर भानुमति पूरे श्रृंगार के साथ आई तो वहां उपस्थित सभी राजाओं के मुंह खुले के खुले रह गए। ऐसा अप्रतिम सौंदर्य ना किसी ने देखा था, ना किसी ने सोचा था। जब दुर्योधन की नजर भानुमति पर पड़ी तो दुर्योधन का मन मचल उठा और उसने ठान लिया कि भानुमति से विवाह वही करेगा। राजा चंद्रवर्मा की पुत्री भानुमति वरमाला लेकर चली। दुर्योधन को लगा कि भानुमति उसके गले में वरमाला डालेगी, लेकिन वो दुर्योधन को देखकर आगे बढ़ने लगी। ये देखकर दुर्योधन क्रोधित हो गया और भानुमति को पकड़कर जबरन उससे माला अपने गले में डलवा ली। बहुत से राजाओं ने इसका विरोध किया तो दुर्योधन ने उन्हें युद्ध की चुनौती दे डाली, लेकिन युद्ध के लिए दुर्योधन ने ऐसी चुनौती दी जिसे सुनकर जयद्रथ को छोड़ सभी शूरवीर पीछे हट गए। दुर्योधन ने सभी योद्धाओं को कर्ण से युद्ध करने की चुनौती दी। इस बात को सुनकर बहुत से राजा पीछे हट गए। कुछ ने युद्ध की चुनौती स्वीकार की, लेकिन उन्हें कर्ण ने पलक झपकते ही हरा दिया। उसी समय जयद्रथ ने कर्ण को युद्ध करने की चुनौती दी। कर्ण और जयद्रथ के बीच भीषण युद्ध हुआ। दोनों एक से बढ़कर एक योद्धा थे। करीब 21 दिन चले इस युद्ध के अंत में कर्ण ने जयद्रथ को हरा दिया। जयद्रथ के जीवन की ये पहली हार थी। इस युद्ध के बाद कर्ण का रण कौशल देखकर जयद्रथ कर्ण का मित्र बन गया और अपने राज्य का एक भाग कर्ण को उपहार में दे दिया। भानुमति के अपहरण को दुर्योधन ने भीष्म का उदाहरण देकर सही ठहराया। इस प्रकार भानुमति और दुर्योधन का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन कहते हैं ना, नियति अपना रंग दिखा देती है। जिस प्रकार दुर्योधन ने भानुमति को भगाकर शादी की थी, उसी प्रकार दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ भी कृष्ण के पुत्र सांब ने भागकर शादी की थी। दुर्योधन को खलनायक के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन दुर्योधन की सबसे बड़ी कहियत थी कि वो जिस पर भरोसा करता था उससे कभी नाराज नहीं होता था और उसे कभी गलत नहीं समझता था। एक बार कर्ण और भानुमति शतरंज खेल रहे थे। दुर्योधन के आने की खबर सुन भानुमति जाने लगी। कर्ण ने उसको रोकने के लिए अपनी ओर खींचा तो भानुमति का आंचल फट गया और मोती बिखर गए। उसी समय दुर्योधन ने कक्ष में प्रवेश किया। दुर्योधन को देख दोनों लज्जित हो सर झुकाकर खड़े हो गए, लेकिन दुर्योधन ने अपनी पत्नी और अपने प्रिय मित्र पर जरा भी संदेह नहीं किया। ये घटना बताती है कि दुर्योधन कर्ण और अपनी पत्नी पर कितना भरोसा करता था। कथाओं में ये भी कहा जाता है कि भानुमति न सिर्फ बहुत रूपवान थी अपितु शारीरिक रूप से भी बलिष्ठ थी। कभी कभी खेल खेल में वो दुर्योधन के साथ द्वंद्व करती थी और उसे हरा भी देती थी। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु ने भानुमति के पुत्र लक्ष्मण का वध किया था, वही दुर्योधन को भीम ने मारा था। इन सब के बाद भी दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति ने अर्जुन से विवाह कर लिया था। दुर्योधन, अर्जुन और कर्ण के साथ ऐसे अनोखे संबंध होने की वजह से ही ये कहावत प्रचलन में आई, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा।